एम्प्रेस मार्केट जो कराची का लैंडमार्क होने के साथ साथ शहर की कदीम तरीन इमारतों में से एक है, लेकिन इसके ऊपर लगी घड़ियाल जो बरसों से खामोश थी, जो वक्त की अहमियत बताया करती थी, खुद वक्त के हाथों रुक गई। लेकिन अब ये घड़ी दोबारा चलने लगी है। सुइयां वही है मगर एहसास नया है, जैसे माजी ने हाल से हाथ मिला लिया हो। ये घड़ी कैसे बहाल हुई, किसने की, ये सब कुछ जानने के लिए इस घड़ी के अंदर चलते हैं। भी मैं यहाँ से गुजरता था तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि इसको मैं एक ना एक दिन चलाऊं और इसकी धड़कनें बहाल करूं। और मैंने अचानक यहाँ से गुजर रहा था, यहाँ काम हो रहा था, तो मैंने देखा काम हो रहा है, कहीं राब्ता करूं। फिर मैं राब्ता करते करते एक साहब के पास पहुँचा। उन्होंने बोला हम आपसे काम कराएंगे और बस मुनासिब से, मतलब मैंने कहा बस मुझे करना है। उन्होंने कहा कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा 3 महीना। वो कह रहे नहीं ये तो बहुत है। तो मैंने कहा फिर चले, मैं आपके लिए 3 हफ्ते में काम कंप्लीट करूँगा। सबसे पहला चैलेंज था इसका डायल। तो डायल को अपनी ओरिजिनल हालत में लेकर आना एक बहुत बड़ा मेरे लिए मुश्किल था। और ख़ासकर मैं चाह रहा था कि उसको मलका बरतानिया विक्टोरिया थी, उन्होंने एक चीज़ को पसंद किया था। मैं चाह रहा था कि लुक वैसा ही आए जो मलका के टाइम का था। तो मैंने उसके डायल को पूरा हैंडमेड क्राफ्टिंग की है, पूरा हाथ से काम किया। फिर पाउडर कोडिंग की, जो पुराने ज़माने में कलर्स लगते थे वो मिला मिलू के वो लगवाए, पूरा हैंडमेड काम किया। फिर डायल लगाने के बाद फिर मशीनरी इसकी डिज़ाइन ऐसी की कि सोलर क्लॉक भी है और एक एयर टरबाइन सिस्टम लगाया है इसके निडल्स में। जब जब सुइयाँ घूमती हैं चार्जिंग होती है। लिथियम बैटरीज यूज़ की हैं इसके अंदर मैंने, और नॉर्मल बैटरीज भी हैं और सोलर सिस्टम भी है। तो ये दुनिया की पहली क्लॉक कह सकते हैं जिसके अंदर ये जदीद सिस्टम लगाया। आज तक दुनिया में ऐसी क्लॉक नहीं है। इसके अंदर चढ़ने में रास्ते पुराने थे, पुरानी बिल्डिंग में जाना आपको पता है रिस्की काम होता है। कुछ लोग डरा रहे थे कि इधर जिन है, भूत हैं, खौफ है, तो बहुत डर भी लगता था, खौफ होता था। लेकिन हम एक जज्बे से काम करते थे। हाथ बाकायदा छिल गए मेरे, अभी भी आप देख सकते हैं छाले निकले हुए हैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे 20 दिन का टारगेट मिला था, उस टारगेट में मैंने इस क्लॉक को पूरा कंप्लीट किया और इसको मैंने चलाया। इसकी जो धड़कनें दोबारा से बहाल की। मैं कह सकते हैं कि पुरानी मशीनरी बिल्कुल खस्ता हालत में थी, चल नहीं सकती थी, क्योंकि वो जहाँ पाकिस्तान से बाहर भी अगर पुर्जे मंगवाते कारखाने जहाँ पर ये क्लॉक की मशीनरी बनाई गई होगी आज से 100 साल पुराने, तो वो बंद हो चुके थे। तो मेरी कोशिश थी कि मैं इसको असली हालत में लेकर आऊँ। तो मैंने इसका डायल लुक पुराना लेकर आया, मशीनरी वैसी डिज़ाइन करने की कोशिश की। अब इसके अंदर साउंड चलेगा और घंटे की आवाज़ आएगी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, साउंड सिस्टम मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ। रात को इसकी लाइट्स निकलती हैं, रात को इसका अलग लुक होता है। आप इसका नाइट व्यू देखें तो बहुत अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा लगता है इसको जब देखते हैं रात को। दुनिया की पहली सोलर क्लॉक बनाई थी क्रिकेट ग्राउंड की, जो कि नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैंने लगाई थी। उसके बाद मैंने कराची के जितने पुराने टावर हैं उनको मैंने रिपेयर किया है। और कराची क्लब ले लें, सिंध क्लब ले लें, राडो कंपनीज़ के साथ भी काम किया, उनकी घड़ियाँ भी सही की हैं मैंने। तो मेरे को 20 साल हो गए तकरीबन अपने वालिद साहब के साथ ये काम सीखा है। ये जो क्लॉक बनाई मैंने खुद बनाई, और जो मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया उसको मैंने और अच्छा तरीके से करके अपने मुल्क के लिए ये काम किया है। वक्त रुक जाए ये हमारे बस में नहीं, वक्त चलता रहे ये हमारे हाथ में है। इस घड़ी को चलाने वालों का हौसला और नीयत जिंदा रही तो ये घड़ी नहीं रुकने वाली, ये भी शहर की तरह चलती रहेगी।